यहाँ पे शिक्षा नदारद है, रोजगार नदारद है, कुछ भी नहीं है, भ्रष्टाचार इतना लिप्त है। तो हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ऐसे लोग स्पोर्ट्स को बढ़ावा देंगे। खुद लंदन गया था, लंदन से लौट के आया था, पूरा स्केच बना के दिया था कि कहाँ कहाँ लगाने के लिए, नहीं कुछ नहीं हुआ। जब से मैं यहाँ आई हूँ बिहार, बेंगलोर छोड़ करके, तो युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए मैं कहीं नहीं, इस जो शाहपुर विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पे जगह जगह पर मैं टूर्नामेंट करवाते रहती हूँ। दिन उम्मीद था कि हाँ यहाँ पर हम जो कराएंगे टूर्नामेंट सफल होगा। बिल्कुल, जो बच्चे हैं हमारे बिहिया टीम के, स्पोर्ट्स क्लब के जो बच्चे हैं, उनका जो आत्मविश्वास था, उनके आत्मविश्वास को देख करके हमने ये टूर्नामेंट कराया। क्योंकि हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और हम लोग नीचे से ही ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो हमारी, मैंने पहले भी कहा कि जो हमारे बिहार की गति है वही हमारे यहाँ स्पोर्ट्स की भी है और स्पेशली हमारे यहाँ हॉकी की है। तो हम उन कमज़ोर लोगों को ही ऊपर उठाने के लिए आए हुए हैं और उनके साथ ही काम करना चाहते हैं, क्योंकि बड़े तो आगे बढ़ ही रहे हैं, जो पीछे हैं उनको हमें आगे बढ़ाना है और आगे लेकर के जाना है जी। तो क्या आगे भी इस तरह का टूर्नामेंट का आयोजन? आप देखते होंगे कि जब से मैं यहाँ आई हूँ बिहार, बेंगलोर छोड़ करके, तो युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए मैं कहीं नहीं, इस जो शाहपुर विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पे जगह जगह पर मैं टूर्नामेंट करवाते रहती हूँ। और आगे भी ऐसा है कि मैं बच्चियों के लिए या बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, अगर उनके साथ हम काम नहीं करेंगे, उनका मनोबल नहीं बढ़ाएंगे, तो हमारा देश, हमारा समाज कैसे अब आगे बढ़ेगा। जो यहाँ पर पूर्व अध्यक्ष आए हुए थे, सवाल उठा रहे हैं सरकार से, कह रहे हैं कि सरकार बताए कि क्यों नहीं हॉकी यहाँ पर आगे बढ़ रहा है। हॉकी की बात तो छोड़िए, आप सरकार की बात कर रहे हैं। सरकार यहाँ पे कर क्या रही है? बेसिक चीज़ें, हमारी ज़रूरत जो है वो तो कर ही नहीं रही है। खेल तो दूर की बात है, यहाँ पे शिक्षा नदारद है, रोजगार नदारद है, कुछ भी नहीं है, भ्रष्टाचार इतना लिप्त है। तो हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ऐसे लोग स्पोर्ट्स को बढ़ावा देंगे। उम्मीद कहाँ से कर सकते हैं? आप कैसे बात करते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जो बेसिक शिक्षा बच्चों को नहीं दे रहा है वो खेल कूद कहाँ से कराएगा? तो शिक्षा, और यहाँ के आप देख रहे हैं कि 30-35 साल से जो शिक्षा का स्तर है वो गिरते जा रहा है, और हम कहाँ उम्मीद लगा के बैठे हैं स्पोर्ट्स के लिए। पहले शिक्षा व्यवस्था तो ठीक हो, तब ना उसके साथ हम ये सारी चीजें ऑलराउंड डेवलपमेंट की काम करेंगे। आप लोग बदलाव करिएगा। आपको दिख रहा होगा कि हमारे आने से क्या बदलाव हो रहा है जमीन पर। मतलब सरकार में आने से पहले ही बदलाव हो रहा है? बिल्कुल बदलाव हो रहा है। इसके कई सारे सबूत आपको दिखे होंगे। आप रोजगार की बात लीजिए तो हम लोगों ने 1 लाख बच्चों को रोजगार देने का काम शुरू कर दिया है। LCT घाट पर आप आश्रम में जाइए, वहाँ हमने ये रखा है कि 12वीं पास बच्चे जो हैं, जिनके पास स्मार्टफोन है, वो 5 दिन के लिए सत्याग्रह, बिहार सत्याग्रह आश्रम आए, और वहाँ पे हम लोग 5 दिन रहने खाने का फ्री, ऊपर से ट्रेनिंग दे रहे हैं कि किस तरह से मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन के द्वारा 15 से 20 हज़ार महीने का कमाया जा सकता है, उसकी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो हम बात कहते नहीं हैं, हम करके दिखाते हैं और करना शुरू कर दिए हैं। सरकार में आएंगे नहीं आएंगे वो दूसरी बात है, क्योंकि हमारी नीयत साफ है, हम कुछ करने आए हैं और करना शुरू कर दिए हैं। कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, ये कह रहे थे कि फुटबॉल का मैच यहाँ पे खिलाया जाए। देखिए, हम उम्मीद है, हम बच्चों को प्रोत्साहन देते रहते हैं, और जब से आए हैं कोई ना कोई गेम हम कराते रह रहे हैं। ये आप लोगों के नज़र में भी, आप लोग भी आते हैं, कवर करते हैं, और 10 महीने मुझे आकर हुआ है, हमने करीब 6-7 टूर्नामेंट करा दिए हैं, और आगे अभी करा रहे हैं, तो आगे तो कराएंगे, जाहिर सी बात है। क्रिकेट मैच कराए हैं, ये कराए हैं, अभी गर्ल्स के लिए कराए। बिल्कुल, अरे छोटा नहीं है, एक एक करके ही तो आगे बढ़ेंगे ना। एक ऐसे है कि आपने कहा हॉकी का स्तर गिरता जा रहा है। हॉकी का स्तर 2010 के बाद आहिस्ता से ग्रेजुअली बढ़ा है। अभी लगातार 2 ओलंपिक में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, इसलिए स्तर बढ़ रही है। पहले जो था वो किस कारण हुआ, पब्लिक, देखिए पब्लिक नहीं होता, क्या है कि पब्लिक चाहते हैं, तो क्रिकेट का हमारा फर्स्ट इनिंग में सेंचुरी मारा, दूसरे 0 चला गया। हॉकी कंबाइंड टीम खेलती है, ग्रामीण क्षेत्रों की बात कही जा रही है। हाँ, और उसको आपने कहा कि टूर्नामेंट जो हुआ, टूर्नामेंट अच्छा है, बहुत अच्छा कराया है बच्चों ने, और
हम आगे भी अच्छा स्टेट चैंपियनशिप देंगे यहाँ, और इससे इस एरिया में हॉकी डेवलप करेगा। और ये टीम खड़ा करेंगे तो मैं 15-16 स्टिक बच्चियों को दूंगा। लड़के को भोजपुर में दे चुका, बच्चियों को बच्चों अपने तरफ 16 स्टिक दूंगा। हाँ, इसलिए कि डेवलप करेंगे, स्टिक देंगे तभी डेवलप। स्टिक महंगा कॉस्टली आता है, और हमें उम्मीद है कि आगे बढ़ेगी। और मैडम का बहुत बड़ा सहयोग है, डॉक्टर पद्मा जी का, समझे, और हमें उम्मीद है आगे भी सहयोग मिलेगा। देखा गया है कि बिहार के जो चाहे वो गर्ल्स हों या फिर बॉयज, बहुत कम हॉकी में इंटरेस्ट रखते हैं। किसने कहा? झारखंड में बहुत ज्यादा रखते हैं। अभी भी अगर आप देखिए तो झारखंड की ही महिला टीम की कप्तान है सलीमा टेटे। हाँ। वो बिहार से उस तरह के मतलब हॉकी में लड़कियां नहीं आ रही। कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक एरिया में बसी रहती है। हाँ। बिहार झारखंड जब साथ था तो सारा झारखंड में चला गया। अभी बिहार का हमारा बिहार सब जूनियर और जूनियर में क्वार्टर फाइनल लड़के बॉयज एंड गर्ल्स दोनों में खेला है। इस साल छोड़कर अगले सब में खेला है। इसलिए आप आके हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है। आप झारखंड में देखिए कितना एस्ट्रो टर्फ है, अब बिहार में देख लीजिए। अभी 29 अगस्त को टर्फ लगा है वहाँ, मैं क्या नाम, उद्घाटन हुआ राजगीर में, उद्घाटन हुआ। उसके बाद एशिया वोमेन्स चैंपियंस ट्रॉफी 11 नवंबर से 21 नवंबर हुआ, और वो टर्फ पहला वाला खत्म हो गया, दूसरा चेंज किया गया है। और ये 7-8 करोड़ से कम नहीं लगता है टर्फ का, ये आप जान लीजिए। लेकिन इस पर सरकार का नहीं जा रहा है कि टर्फ मैंने क्या नाम है, निम्न स्तर का टर्फ लगा। इसको सरकार को नहीं नजर आ रहा है कि क्यों हुआ। अगर वो निम्न स्तर का नहीं रहता तो दूसरा टर्फ पटना में लगता। ये तो सरकार को देखना है ना। डेवलपमेंट का जितना काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार का काम है, खेल विभाग का काम है। हम लोग को उसमें डेवलप अपना आगे के लिए हम लोग बढ़ाने के लिए काम करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्राउंड तो वो देंगे, कोई 2 रुपया, 1000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख का टर्फ है नहीं, तो आप 7-8 लाख से कम नहीं लगता है अभी। तो इसको आप बिहार सरकार से पूछिए कि राजगीर में जो टर्फ लगा 29 अगस्त माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उद्घाटन किया, और फिर एशिया चैंपियंस ट्रॉफी 11 नवंबर से 21 नवंबर तक हुआ। क्यों दोबारा टर्फ लगा? इतना करोड़ों रुपए का नुकसान क्यों हुआ? वहाँ टैंकर से पानी पटाया गया है, स्प्रिंकल होता है चारों तरफ, जो पानी उसको जैसे उसको बटन दबाएगा और ऐसे ऐसे करेगा, चारों तरफ ग्राउंड में पानी पड़ता। इस कोना में बीच में 4 उधर 4 इधर रहता है, पानी बराबर पड़ता है। लेकिन वो टैंकर से लाके पाइप, इतनी खराब बात है। एशिया के 3 टीमें आई थी। तो खेल विभाग से पूछिए, बिहार सरकार से पूछिए। हम पॉलिटिकल आदमी नहीं है, नहीं तो मैं अगर एमएलए में असेंबली में उठा के धज्जी उड़ा देता हूँ। कहना चाहूंगा कि यही पर पूर्व में भी खेल हुआ था हॉकी का। हाँ। तो जीवन कुमार जी MLC पहुंचे हुए थे यहाँ पर। हाँ। और लोग यहाँ के जो अध्यक्ष है उनसे भी बोले कि आप लोग ग्राउंड के बारे में हमको लिख के दीजिए, हम सहयोग करेंगे। तो यहाँ के जो युवा है, जो खिलाड़ी है, जो अध्यक्ष, उनको भी चाहिए कि हम लिख के उनको दें। मैं खुद, आप यहाँ के छोड़ दीजिए, मैं खुद लंदन गया था, लंदन से लौट के आया था, पूरा स्केच बना के दिया था कि कहाँ कहाँ लगाने के लिए। नहीं, कुछ नहीं हुआ। श्रवण कुमार साहब जरूर आए होंगे, अब उनसे पूछिए काहे नहीं हुआ। इस ग्राउंड पे गेम हो रहा है, यहीं पे जीवन कुमार आए थे MLC। हाँ। उन्होंने ये बात कहा कि गई थी यहीं से बिहिया के। हाँ, तो आप उनसे पूछिए ना, आप उनसे पूछिए कि क्या हुआ। हम तो सरकार नहीं ना है, हम तो आपको बताएंगे, आपके द्वारा उनके यहाँ पहुँचाएंगे। अब मैडम ये बात सुनी है, मैडम उठाएंगी अपने स्तर से। फैक्ट यही है कि आप इतना करोड़ों रुपया का टर्फ क्या हुआ? कम से कम 6 साल 8 साल लाइफ रहता है मिनिमम। ये कहाँ, ये दूसरा जगह लगता। पूछ दिया, हमको तकलीफ थी, हमने बोल दिया। मैं गलती से लाख बोला था, वो करोड़ों में है। और ये आप सरकार से पूछिए कि ये मैंने 1-2 महीने के टर्फ क्यों बदला गया, निम्न स्तर का टर्फ लगा। कितने करोड़ का है? वो कम से कम उस हमारे टाइम में 5.5 करोड़ लगता था, अभी कितना में लगा था, निम्न स्तर का लगा, तभी चेंज हुआ ना। एशिया चैंपियनशिप हो रहा है, एशिया का टॉप टीम आ रही है, तो उस पर खेलेगी। तो फिर उसको बदला गया, समझ लिए डबल खर्चा हुआ। और वो तुरंत बाहर से मंगाने में कितने इमरजेंसी मैंने होता नहीं, अर्जेंट कोई काम होता है, इमीडिएट मंगाना, तो खर्च ज़्यादा पड़ता है। ये चीज़ आप लोग उठाइए बात को।